अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर होस्ट सिंसिया फातिमा फ्रॉम एडिफाइड ट्रेनर्स। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ क्लियर है? प्लीज चैट पे कोई यस लिख दे जल्दी से। चलिए ठीक है, थैंक यू। मेरी आवाज़ क्लियर है। सो आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले जो है वो थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, अभी क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुई। एक क्लास हो रही थी पहले जो कि थोड़ा लेट खत्म हुई है, तो आई एम सॉरी उसके लिए। सेकेंडली ये कि एक मैसेज आया होगा रूल्स एंड रेगुलेशन से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। आई होप आप लोग सबने वो रीड कर लिया होगा, अगर रीड नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरे कोर्सेज में भी हो, कुछ पुराने स्टूडेंट्स हो, कुछ लेकिन कुछ नए हैं, उनके लिए रूल्स बताना जरूरी है। तो ये रूल्स ये हैं कि पहले तो ये क्लास रिकॉर्ड लाइव हो रही है, साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रही है, ठीक है? तो ये रिकॉर्डिंग आपको आपकी क्लास के बाद मिल जाएगी। जब ये क्लास एंड होगी तो आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो ये वी ट्रांसफर का लिंक है जो कि एक हफ्ते में एक्सपायर हो जाता है, तो मेक श्योर कि इसको एक हफ्ते से पहले पहले जो है इसको आप डाउनलोड कर लें। इसके एक्सपायर होने से पहले पहले आप इसको डाउनलोड कर लें। और सेकेंडली ये कि अच्छा, सेकेंडली ये कि आप लोग जो है वो आप लोग की क्लास अटेंडेंस ली जाएगी हर क्लास में। अटेंडेंस इस तरह नहीं ली जाएगी कि आप लोग को जो है वो मैं एक एक का नाम कॉल आउट करूंगी, बल्कि इस तरह ली जाएगी कि आप लोग का जो है वो मेरे पास नेम्स की लिस्ट है, तो मैं वो नेम्स की लिस्ट अपने पास चेक करूंगी। अगर आप में से किसी का नाम मेरी लिस्ट में नहीं होगा तो मैं उसको जो है वो रिमूव कर दूंगी। और जिस दिन मैं उसको रिमूव कर दूंगी तो उस दिन की क्लास वो बंदा अटेंड नहीं कर सकेगा। तो प्लीज ये ख्याल रखिएगा कि नेक्स्ट क्लास से जो है वो आप अपने अपने नेम्स के साथ आएं और अपने अपने नेम्स के साथ ज्वाइन करें। अगर आप किसी और के अकाउंट से आ रहे हो तो अपना को रीनेम कर लीजिएगा ज्वाइन करते ही, ताकि जब मैं आप लोग के अटेंडेंस लेना स्टार्ट करूँ तो फिर ऐसा नहीं हो कि आप लोग का नाम मेरे पास नहीं हो। और थर्ड ये कि आप लोग के असाइनमेंट जो है वो फेसबुक ग्रुप पे जो है वो सबमिट होंगे। फेसबुक ग्रुप का भी लिंक शायद आप लोग को दे दिया गया होगा, अगर नहीं दिया गया है तो दे दिया जाएगा, वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप अपने रियल नेम से नहीं है, फेक नेम मतलब यूजर नेम आपका डिफरेंट है आपके फेसबुक पे, तो आप फरियाद जो हमारे कम्युनिकेशन मैनेजर है उनको आप बता सकते हैं कि मेरा रियल नेम ये है और मेरा रियल नेम ये है और मेरा जो है वो यूजर ने एक मिनट गाइस। ओके, तो सॉरी। अच्छा, तो आप जो है वो फरियाल को बता सकते हैं, जो वो सारे मैसेजेस कर रही हैं ग्रुप पे, आप उनको बता सकते हैं कि मेरा जो है वो रियल नेम ये है। मैं एडिफाई में इस नेम से ऐड हूँ और मेरा जो वो है यूजर नेम है वो ये है, तो प्लीज मुझे ऐड करवा दें आप ग्रुप पे। तो आप लोग को जो है वो फेसबुक ग्रुप पे ऐड करवा देगी। आप लोग के सारे असाइनमेंट वहीं सबमिट होंगे, व्हाट्सएप पे कोई जो है वो असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, तो प्लीज अब आप लोग जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा उसको, ताकि इशू नहीं हो आप लोग के लिए। और बाकी और भी बहुत सारे रूल्स थे वहां पे, उसको रीड कर लीजिएगा। अपने ग्रुप में से किसी दूसरे बंदे को मैसेज मत कीजिएगा विदाउट आस्किंग अस। हमसे पूछे बगैर आप किसी को मैसेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक दूसरे कोर्स में जो है वो ये चीज हुई है, किसी ने जो है वो अपने कोलीग को मैसेज किया, उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी। वैसे तो मेल्स और फीमेल्स का ग्रुप अलग है, बट स्टिल काफी लोगों को बुरा लग जाता है, तो उनको ये चीज बुरी लगी है तो उनका एडमिशन कैंसिल हो गया। सही है, तो प्लीज किसी को भी ऐसे मैसेज नहीं कीजिएगा। कोई काम है, कुछ भी है, तो आप यहाँ बता सकते हैं हमें और हम आपका वो मसला सॉर्ट आउट कर देंगे। वैसे तो मैम फरियाल है, मैं हूँ, हम लोग जो है वो हमारे नंबर ग्रुप पे है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे उस चीज में, ठीक है? और प्लीज इस रिकॉर्डिंग को जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी आप हमारे पास एक्सक्यूज लेके आएंगे कि जो है वो डाउनलोड नहीं हो सकी या हमें भूल गया या बिजी था एक्सवाइजी कुछ भी, तो वो माना नहीं जाएगा, ठीक है? लिंक रिन्यू करके नहीं दिया जाएगा। तो प्लीज इसको जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैम रोशी का थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो रहा है, बट शी इज ट्राइंग कि वो ज्वाइन कर लें, तो मुझे 2 से 3 मिनट दें, मैं उनसे कांटेक्ट कर लूँ, फिर मैं आपको जो है वो फिर मतलब क्लास स्टार्ट करती हैं।
ओके गाइस, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने मेंटोर में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। मैम रोशी मेंटोर नहीं है, मैम नेजा आपकी मेंटोर है। तो वो आपकी क्लास लेंगी। आई एम सॉरी, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। तो मैम उनेजा इज हियर, तो वो आपकी क्लास लेंगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? यहाँ पे बहुत से ऐसे नाम हैं जो बेसिक स्टूडेंट्स, बेसिक कोर्स वाले ही हैं। ऐसे ही है। और आई गेस कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, सबको वेलकम। जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा आपका आज लेट हो गया, उसके लिए वेरी सॉरी। हम्म। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज की क्लास के लिए वेरी सॉरी, बहुत लेट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे से नहीं होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। बेसिक एंड एडवांस में डिफरेंस। बेसिक में तो ये देखो ना, बेसिक चीजें आपको सिखाई जा रही हैं। जैसे अगर आप बेसिक का कोर्स मेरे साथ ले रहे हो, तो उसमें क्या क्या था, हमने क्या कर लिया है। मैंने आपको शेप्स कराई हैं, विड्थ टूल कराया, ऑफसेट कराया, और इसी तरह मतलब बेसिक टूल्स जो मैंने आपको कराए हैं, सही है बेसिक कोर्स में। एडवांस कोर्स में क्या होगा, इसमें आप आइकन सीखोगे, ट्रेसिंग वगैरह, लोगोस। एडवांस में ये सब कुछ होगा, ठीक है। लोगो मेकिंग होगा, टी शर्ट डिजाइन, इस तरह से 3D प्रोडक्ट, इस तरह से, ठीक है। एडवांस में ये चीजें होंगी, थोड़ा एडवांस लेवल पे। सही है फसी, समझ आ गई है? अच्छा, आज आपकी फर्स्ट क्लास है एडवांस क्लास, एडवांस कोर्स की। इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को आज का बता देती हूँ कि आज हम क्या करेंगे। आज हम लोग करेंगे रोटेट टूल करेंगे। मेरी आवाज क्लियर है सबको? सही है। थैंक यू जनेरा। लेकिन अभी आई एम नॉट श्योर कि मैं ही आप लोग के एडवांस क्लासेस लूंगी, अभी मुझे इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन आज की क्लास तो मैं लेने जा रही हूँ। एंड यस, एक चीज थी कि बेसिक कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, उनके लिए ये था कि कुछ बच्चे मुझे इंसिस्ट कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। उनकी रिक्वेस्ट पे ये चीज हो रही है कि उन्होंने बोला था एडवांस कोर्स भी उन्होंने मेरे से लेना है, सही है। कुछ बच्चे ऐसे कह रहे थे, सही है। तो उनके लिए ये है कि अगर आप लोगों ने मेरे से ही एडवांस कोर्स पढ़ना है, तो आप रिस्पॉन्स मैनेजर से कांटेक्ट करके अपना एनरोल करा सकते हो, सही है। अदरवाइज आप मैम रोशी वाली ही क्लास जो है, उसको भी स्विच करा सकते हो मेरे साथ, ठीक है। तो आप जो है रिस्पॉन्स मैनेजर से अपना एनरोल करा सकते हो, ठीक है। अच्छा तो बस ठीक है, आपने मैम रोशी से बेसिक कोर्स लिया है, सही है। अच्छा, इलस्ट्रेटर पे करेंगे हम आज रोटेट टूल, सही है। वैसे मुझे यहाँ से लॉग इन कर लेने दो, वेट प्लीज। सबके पास इलस्ट्रेटर तो है ना? कुछ नए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, सबके पास इलस्ट्रेटर है? हाँ, मैम फरियाल से या मैम इंसिया से आप एनरोल करा सकते हो, ठीक है। मेरे साथ अगर एडवांस कोर्स पढ़ना है, तो आप मैम फरियाल या मैम इंसिया से एनरोल करा सकते हो। वालेकुम अस्सलाम।
बुशरा, अभी तो मुझे नहीं इस चीज़ का पता कि ये एडवांस कोर्स मैं ही पढ़ाऊंगी या मैम रोशी पढ़ाएंगी, अभी इस चीज़ का नहीं मुझे आइडिया। लेकिन अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहती हो तो आप उसको एनरोल करा सकती हो। आप मैम एनसीआर से या मैम फरियाल से कांटेक्ट कर लेना, तो एनरोल करा लेना, ठीक है। मैम एनसीआर या मैम फरियाल से कांटेक्ट कर लेना, आप उनको बता देना कि आपने मेरे साथ करना है तो वो कर लेंगी, ठीक है। आपको गाइड कर देंगे, आई मीन। Recording in progress. इलिस्ट्रेटर है सबके पास? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके पास है इलिस्ट्रेटर? ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? जी जी। अच्छा, यहाँ पे टूल्स दिए जाते हैं, ये टूल बार होता है आपका, थोड़ा सा मैं रिपीट करने जा रही हूँ। ये टूल बार होता है, यहाँ पे टूल्स दिए जाते हैं। बेसिक क्लास में आपको कुछ टूल्स सिखा दिए गए हैं, तैमूर नहीं करो। और ये है आपका रोटेट टूल। ये टेक्स्ट टूल के साथ है रोटेट टूल। शो हो रहा है सबको? आवाज क्लियर है मेरी? सब आ रही है सबको आवाज मेरी? अच्छा, रोटेट टूल का मैं थोड़ा सा बता दूं, रोटेट टूल है क्या। रोटेट टूल का ये है, यूज इसलिए करते हैं कि एक चीज हम बना रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग सर्कल बना रहे हैं, सही है। अब इस सर्कल के सारे यहाँ पे मुझे इसके पास चाहिए सर्कल्स, और एक ही सेम साइज सेम एंगल में चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रोटेट टूल, ठीक है। सही है। अब ये मैंने सर्कल बना लिया है, यहाँ से मैंने रोटेट टूल सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसका पॉइंट लगा दिया, सही है। यहाँ पे ठीक है, आवाज आ रही है? ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ पे जब पॉइंट लगाया, इसका रोटेट टूल जब आपने यहाँ पे लगाना है, जब आपने कहीं पे भी इसका पॉइंट यहाँ पे रोटेट टूल लेके यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे, तो ऑल्ट प्रेस करके आपने लगाना है, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके, सही है, यहाँ तक समझ आइए। और फिर आगे पास के बॉक्स खुला आ जाएगा। वो पूछ रहा आपने किस एंगल पे अब यहाँ पे सारे जो बनाने हैं, ठीक है। अब एंगल कैसे, आप सबको पता है कि जो ये सर्कल होता है वो 360 का होता है, ऐसे ही है, ये सबको पता है 360 का होता है। अब लेट्स सपोज आपको यहाँ पे चाहिए, इस सर्कल के पास आपको चाहिए 15 सर्कल्स और, सही है। इसी सर्कल के यहाँ पे आपको 15 सर्कल्स चाहिए।
तो वो 15 सर्कल्स आप कैसे लेके आओगे? 360 को आप डिवाइड कर दो 15 से, और फिर जो आपके पास आएगा उसको आपने यहाँ पे एंगल में यहाँ पे लिखना है। लेट्स सपोज आप यहाँ पे लिख दो 45। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 45 डिग्री में मुझे चाहिए। आवाज क्लियर है? 45 डिग्री में मुझे ये चाहिए था सर्कल, तो ये सेम वही सर्कल मेरे पास आ गया। इसको मैं अब इसे थोड़ा सा इसका साइज जो है कम कर रही हूँ। आवाज आ रही है सबको? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू है कि कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं, उनको ऑलरेडी जो है ना इस तरह से कुछ भी नहीं पता। ट्रिक में रोटेट टूल करा रही हूँ, वो मुश्किल है। तो मैं ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा आज इलस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सबको ही दोबारा से, फिर जो कमिंग क्लासेस होंगी उसमें हम सही से लेक्चर रख लेंगे, ठीक है? सही है। कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे नए हैं जिनको भी कुछ भी पिछला नहीं पता, तो उनके लिए ये सबसे पहले तो यहाँ पे आप सबको दोबारा से मैं बताने लगी हूँ, सब देख लें। यहाँ पे टूल बार शो हो रहा है, सही है? सबको इस तरह सिंगल कॉलम में शो होगा। आप ऐसे कर लो तो आपके पास डबल कॉलम में शो होगा। जी, अगर आपने नई क्लास लेनी तो आप लीव कर दो, लेकिन अब ये जो है ये सारा इंट्रोडक्शन देने लगी हूँ। जी ठीक है आमना, ठीक है। तो यहाँ पे ये टूल्स हैं सारे इलस्ट्रेटर में, सही है। सबसे पहले आता है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का क्या काम है कि आप कोई भी अगर चीज बनाते हो, लेट्स सपोज आप ये सर्कल बना रहे हो, इससे सिलेक्शन टूल से आप उसको सिलेक्ट करोगे, और अगर आपने कहीं पे से मूव करना है तो आप उसको मूव करोगे, सही है, इस सिलेक्शन टूल से, सही है। और इसी सिलेक्शन टूल से अगर आपने इसको छोटा करना है तो आप यहाँ से पकड़ के ड्रैग करोगे, छोटा हो जाएगा। और इसी से अगर आप इसे बाहर को खींचोगे तो ये बड़ा हो जाएगा सिलेक्शन टूल, ठीक है। एक काम तो इसका ये है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओ तो मेरा कर्सर टिल्ट हुआ हुआ है, सही है, नजर आ रहा है सबको टिल्ट हुआ हुआ। इसका काम क्या है, आप इसे यहाँ से ड्रैग करो तो ये मेरा रोटेट हो जाएगा, शेप जो है मेरी रोटेट हो जाएगी, सही है। समझ में आया सिलेक्शन टूल का काम क्या है? सिलेक्शन टूल का काम क्या है, अगर आपने कोई शेप या कुछ भी बनाया हुआ है, लेट्स सपोज ये मेरे पास पॉलीगॉन है,
और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आए, सही है। आप इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे ले आओ, और इसके बाद अगर आपने इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना है, आप ऐसे करोगे तो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ से थोड़ा सा बाहर जाओ तो कर्सर मेरा टिल्ट हुआ हुआ है, इट मीन्स कि आप यहाँ से इसे रोटेट कर सकते हो, सही है। ये रोटेट हो गया, ठीक। सिलेक्शन टूल का काम ये है। और जितना भी आपने यहाँ पे काम किया हो, लेट्स सपोज डिफरेंट शेप्स है यहाँ पे आपके पास, तो वो सब आप एट ए टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये तीनों सिलेक्ट एक टाइम में ही कर लिया और रिमूव कर दिया, सही है। सिलेक्शन टूल का काम ये है। समझ आ गई है। ये सबके लिए बहुत बेनिफिट वाली क्लास है, आप सब इसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये बेसिक है, इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। और नेक्स्ट क्लास से हम फिर अपने से लेक्चर शुरू करेंगे। मैं रोटेट टूल कराने लगी थी, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको अभी कुछ नहीं पता, तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को स्टार्ट से करूँ, ठीक है। उसके बाद ये तो आप सबको पता है कि इलस्ट्रेटर जो होता है वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेक्टर बेस्ड क्या होता है? जो लाइंस पे काम करे, जो लाइंस एंकर पॉइंट पे काम करे। एंकर पॉइंट क्या होता है? जैसे अब ये मैंने एक लाइन बनाई है, तो देखो यहाँ पे ये डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं इनको हम एंकर पॉइंट्स बोलते हैं, ये सही है। ये एंकर पॉइंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं एंकर पॉइंट। डिफरेंट एंकर पॉइंट्स हो उसको हम कहते हैं ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जो फोटोशॉप होता है वो रास्टर बेस्ड होता है, क्योंकि वो पिक्सेल्स पर डिपेंड कर रहा होता है, सही है। यहाँ तक समझ आ गई है। और हम लोगों ने कोई भी काम किया, लेट्स सपोज डिफरेंट शेप्स बनाई है मैंने यहाँ पे, जो भी आपने बनाया है, सही है। बना के अब आपने इसको जेपैग में अगर सेव करना है, तो जैसे कि असाइनमेंट्स आपकी सारी जेपैग में ही आएंगी, तो ये फाइल में जाएं, यहाँ पे एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करें, तो यहाँ आपके पास जेपैग की ऑप्शन आती है। फाइल का नेम आपने जो भी रखना है वो रखिए, जेपैग में क्लिक करें और एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, आपके पास सेव हो जाएगा, सही है। ये समझ में आया कैसे सेव करना है, जेपैग में कैसे सेव करना है? समझ में आई है? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ रही है? समझ में आ रहा है सबको? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो मेरे से पूछ ले। अच्छा, सिलेक्शन टूल तो जो है ये हर किसी में यूज होने वाला है, जो भी आप बना रहे हो ये बार बार यूज होने वाला टूल है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले सिलेक्शन टूल समझाया। उसके बाद यहाँ पे आता है शेप्स का, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट उन्होंने शेप्स दी हुई है, रेक्टेंगल टूल दिया हुआ है, एलिप्स दिया हुआ है, पॉलीगॉन, स्टार, लाइन, सेगमेंट, ठीक है। ये सारी शेप्स दी हुई है। और एक और बात, कोई भी टूल देखो उसके नीचे यहाँ पे साइड पे एरो दिया हुआ है, नजर आ रहा है सबको? एरो दिया हुआ है नीचे कॉर्नर पे। कॉर्नर पे जो एरो है इसका मतलब ये है इस टूल के साथ और भी टूल्स हैं, राइट क्लिक करो तो आपके पास बाकी जो टूल्स हैं वो शो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये शेप टूल था, यहाँ पे मुझे इसके साथ एरो शो हो रहा है, राइट क्लिक किया, बाकी सारे टूल्स शो हो रहे हैं, स्टार टूल, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, लाइन टूल, सही है। समझ आ गई है यहाँ तक सबको? समझ में आया है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ ले। और शेप्स में क्या है, सबसे पहले रेक्टेंगल टूल है, इसे आप क्लिक एंड ड्रैग करो तो आपके पास शेप आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से आप एलिप्स टूल लो, क्लिक एंड ड्रैग, आपके पास शेप आ जाएगी। फिर इसी तरह पॉलीगॉन, क्लिक एंड ड्रैग, तो ये शेप बन जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह ये स्टार, क्लिक एंड ड्रैग, आपके पास ये शेप आ गई है, सही है। सारी शेप्स इस तरह बनेंगी। और अगर आप इसमें कलर फिल करना चाहते हो, सिलेक्शन टूल से ये इसको सिलेक्ट किया, अगर रेक्टेंगल में मुझे कलर चाहिए, ये ऊपर आ रहा है कलर का, ये वाला जो है कलर के लिए, ये होता है स्ट्रोक के लिए। स्ट्रोक क्या होता है? आउटलाइन, जो ये चीजें आउटलाइन में बनी हुई है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। अब इसमें मुझे कलर चाहिए, लेट्स सपोज मैं यहाँ से येलो फिल कर देती हूँ, तो ये मेरा इसमें कलर फिल हो गया है, ठीक है। इसी तरह बाकी सब शेप्स में भी मुझे अगर कलर फिल करना है तो मैं इसे कलर फिल कर दूंगी, ठीक है। समझ में आया सबको?
ये जरूरी है सबको बताना। आई नो बहुत से लोग कह रहे होंगे कि हमें ऑलरेडी ये पता है, लेकिन ये एडवांस कोर्स है, कुछ बच्चे हैं जिनको भी ये नहीं पता। अगर यही चीजें क्लियर नहीं होंगी तो मैं नेक्स्ट आगे नहीं पढ़ा सकती ना, उनको समझ नहीं आएगी। सबको साथ में लेके जाना है। सही है। लेट्स सपोज अभी अगर मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इसको मैंने पूरे अपने बैकग्राउंड पे करना है। यहाँ से मैं उसी रेक्टेंगल को मैंने अपने पूरे बैकग्राउंड पे एडजस्ट कर लिया है। सी, मेरे बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो गया है, और उसी शेप से मैंने उसको ड्रैग किया है, मैंने अपने पूरे बैकग्राउंड पे से कर दिया है। निम्रा आई नो, लेकिन अब ये जो भी स्टूडेंट ले रहा है उसकी उस पे है ना, उसकी मर्जी है। मुझे इस चीज का नहीं पता कि उन्होंने बेसिक कोर्स लिया है या नहीं लिया, लेकिन कुछ है यहाँ पे जो एडवांस कोर्स ही डायरेक्ट ले रहे हैं। सही है, समझ आ गई है सबको यहाँ तक? शेप्स की समझ आ गई है, सिलेक्शन टूल की समझ आ गई है। रोटेट टूल मैं आप लोगों को कमिंग क्लास में अच्छे से समझाऊंगी, वो मैंने छोड़ दिया है। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को बेसिक चीजें बता रही हूँ, इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। और आप लोगों को ये आइडिया है कि फाइल कैसे बनानी है, आई मीन कैनवस कैसे क्रिएट करना है। यहाँ से न्यू पे जाओ, और यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट साइजेस के ऑलरेडी आपको दिए होंगे, मोबाइल के, वेब के, प्रिंट के। अगर आपने इनमें से कोई साइज लेना है तो वो, लेट्स सपोज यहाँ पे A4 का मैंने लेना है, इस पे क्लिक किया, खुद ही मेरे पास डायमेंशंस आ गई हैं, क्रिएट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा। अगर आपने खुद से कोई डायमेंशंस देनी है तो यहाँ पे विड्थ में लिख देना जो भी आपको पता है डायमेंशन, हाइट दे देना, और उसके बाद क्रिएट करोगे तो आपका जो कैनवस है, आर्टबोर्ड है, वो रेडी हो जाएगा। सही है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक सबको? सिलेक्शन टूल, शेप टूल, डॉक्यूमेंट सेव कैसे करना जेपैग में, और क्रिएट कैसे करना है, यहाँ तक समझ आ गई है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ ले, हैंड रेस करे वन बाय वन, तो मैं पूछ लेती हूँ, आंसर कर देती हूँ। जी इरम। मैम काइंडली, आज वैसे ही आप लोगों की वजह से टाइम काफी लेट हो गया हुआ है, और आप लोगों ने मतलब आज तो कुछ भी नहीं करवाया है। देखें, ये थोड़ा सा क्लास से पहले थोड़ा सा एक इशू था, तो आई एम सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट क्लास से जो होगा ये नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास से जो आपके टॉपिक्स हैं उसी पे काम होगा। इसके लिए सॉरी कि आज थोड़ा लेट क्लास स्टार्ट हुई है। अगर आप बेसिक कोर्स ले रही हो तो आपको पता है हमेशा टाइम पे ही क्लास स्टार्ट होती है, और लेक्चर रोज का सही होता है। आज का ये है कि कुछ बच्चे यहाँ पे नए हैं, इसलिए उनके लिए ये सब देना जरूरी था। ठीक है इरम? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने बैकग्राउंड के कलर के बारे में पूछना था कि ये शेप, इसको शेप देकर फिर कलर चेंज होगा, वैसे नहीं होगा? शेप दे के कर सकते हो तो वैसे कर लो, अदरवाइज आप जब अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो तो तब भी कर सकते हो, लेकिन आप जो है शेप से भी कर सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे कलर फिल का भी आ रहा होता है, बकेट टूल। हाँ, ये वाली बकेट टूल, बकेट टूल होती है यहाँ पे टूल बार में, आपको पता हो शायद। नो मैम। बकेट टूल का नहीं पता, जैसे कलर फिल करता है? वो तो पता है, लेकिन ये बैकग्राउंड का। जी वही ना, बकेट टूल से आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करो और इसमें कलर फिल कर दो बकेट टूल से। ठीक है।
अगर आपने फोटोशॉप में देखा हो, यहाँ मेरे इसमें बाहर नहीं है, मुझे ढूंढ के लेके आना होगा। तो आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ड्रैग करके बाहर ले आना, कलर सेलेक्ट करना और यहाँ पे फिल कर देना। अदरवाइज यहाँ से अगर नहीं होता तो एक और तरीका भी है, वो ये कि आप कोई भी शेप ले लो। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने ये पॉलीगॉन लिया था, उसको बना के, तो उसको बना के आप पूरे अपने कैनवस पे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये भी एक तरीका है, सही है। समझ आ गई सुनहरा? ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है क्लास से रिलेटेड, बता दे। देखिए, सबको साथ में लेके चलना है आज की क्लास में। अगर आपने नहीं किया, बेसिक स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी ये बेसिक कोर्स वालों को तो ऑलरेडी चीजें पता होंगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नहीं है, उनके लिए देना जरूरी था। अदरवाइज मैंने तो रोटेट लेक्चर स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कुछ बच्चों को भी नहीं पता था। कमिंग क्लास से आपके सही लेक्चर्स ही होंगे जो टॉपिक्स आउटलाइन में मेंशन है, ठीक है। इसलिए आपको इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कमिंग क्लास से हमेशा क्लास टाइम पे ही होगी, जैसे बैच कोर्स में होती है। अगर आप बैच के स्टूडेंट हो तो आपको पता है, आपकी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, हमेशा टाइम पे क्लास होती है, कभी भी लेट नहीं हुआ, ठीक है। समझ आ रही है? और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जुनेरा, स्केड्यूल पता लग जाएगा आपको, एडवांस क्लासेस का जो भी स्केड्यूल होगा वो पता लग जाएगा। आप लोगों में से सब न्यू स्टूडेंट्स हो एडवांस के? कौन कौन ऑलरेडी बैच का है, सॉरी बेसिक बैच का है? अच्छा, ये सब बेसिक बैच के हैं। चले ठीक है, अगेन सॉरी आज की क्लास के लिए कि थोड़ा लेट हो गया। कमिंग क्लासेस इंशाल्लाह टाइम पे होंगी, ठीक है। ओके, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन, कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन है कि उन्हें स्केड्यूल चाहिए एडवांस कोर्स का, तो वो भी स्केड्यूल आपको मिल जाएगा। और कमिंग क्लास इंशाल्लाह हम रोटेट टूल से स्टार्ट करेंगे, सही है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है क्लास से रिलेटेड? कोई है तो पूछ ले। नहीं, मुझे अभी आइडिया नहीं है कि मैं ये क्लास कराऊंगी या नहीं एडवांस कोर्स, लेकिन अगर आप लोगों ने एडवांस कोर्स मेरे से पढ़ना है, कुछ मेरे बैच स्टूडेंट्स के बच्चे कह रहे थे कि मैंने आप लोग आपसे ही पढ़ना है एडवांस का, तो वो ये है कि अपना एनरोल करा सकते हैं मैम इंसिया या मैम फरियाद से बात करके, और स्विच भी कर सकते हैं। अगर आपने स्विच करना है, मैम रोशी की क्लास नहीं लेनी है, आप लोगों ने मेरे साथ लेनी है, तो उसी फी में आप मेरे साथ भी कर सकते हैं स्विच, ठीक है। मैम इंसिया या मैम फरियाद से आप कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है जी। समझ आ गई है? ओके, चलिए अपना बहुत ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से रोटेट टूल से स्टार्ट करेंगे। आज की बेसिक क्लास ही थी, और जिन बच्चों के लिए नया था उनके लिए ये है कि आप जो है ये सिलेक्शन टूल, ये शेप टूल और ये जो मैंने जेपीईजी और ये सब बताया, इसको रिवाइज करें, ठीक है। ओके जी, अल्लाह।